पर बहुत पुण्य जब और बहुत तप के बल के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा का अवसर मिलता है। सबको शिव पूजा का अवसर नहीं मिलता। बहुत पुण्य के प्रभाव जब रहेगा और बहुत तप का प्रभाव रहेगा तब उनको भगवान महादेव की पूजा का अवसर मिलता है। ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति को भगवान शंकर जी की पूजा का अवसर ये कभी नहीं मिलता। हमारे आचार्य लोग भी कभी कभी शिव की पूजा कराते कराते बोलते रहते हैं कि इतने जन्मों से ये मिलता है, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलता है, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलता है, लेकिन बाद में कहते हैं संख्या न विद्यते, अगणित जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप मानव को भगवान शिव जी की पूजा का अवसर मिलता है। ऐसा बहुत बार हमने सुना है। इसलिए कोई छोटी बात नहीं शिव पूजा करना। लिंगार्चन करने का अवसर सबको नहीं मिलता। बहुत जिनका पुण्य अधिक, जिनके पास पुण्य है वही शिव भक्ति में प्राण रहता है, उनको ही शिव भक्ति का, शिव पूजा का अवसर मिलता है। सबको भगवान महादेव की पूजा का अवसर कभी नहीं मिलता। ऐसा विष्णु का वाक्य है, शिव लिंगार्चन परो नित्यं शिव परायणः सहस्रेषु भवत्येको भूमि पुण्यं तपो। हजारों जन्म के पुण्य के फलस्वरूप उनको भगवान शंकर की पूजा में प्रीति होती है। श्रद्धा शंकर पूजनम, सबको भगवान महादेव की पूजा में श्रद्धा नहीं जागती। जिनको शिव पूजा में श्रद्धा हो गई समझो मुक्ति न दुर्लभो तदा मुक्तिर न दुर्लभो। सबको नहीं श्रद्धा उठती। कोई हजारों में से, अगणित संख्या में से कोई एक को भगवान शंकर जी की निराकार लिंग स्वरूप में श्रद्धा बैठ जाती है। और श्रद्धा होने के बाद सहसा न भविष्यति, उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ऐसा विष्णु जी का वाक्य है। सुनो लक्ष्मी, मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिनको भगवान महादेव की पूजा में श्रद्धा हो गई समझो उनके लिए मुक्ति सुलभ हो गई। लेकिन शिव पर श्रद्धा होना वो साक्षात मोक्ष और गति और परम गति है। बहुत जन्मों के भाग्य पुण्य स्वरूप भगवान शिव जी की पूजा में श्रद्धा, निराकार लिंग स्वरूप में पूजा में श्रद्धा बहुत कम लोगों को। और जो श्रद्धा होगी तो भुक्तिदा मुक्तिदा। भुक्ति का अर्थ है संसार के सभी भोग और मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। एक है भक्ति, एक है भुक्ति और एक है मुक्ति। पहले तो भुक्ति, संसार के भोग चाहिए और संसार के भोग में से उनको भक्ति चाहिए और भक्ति के माध्यम से उनको मुक्ति मिलेगी। तो त्रिवस्तु उनको मिलेगी जिनको भगवान महादेव की पूजा में श्रद्धा हो जाती है और बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप भगवान शिव जी की पूजा में श्रद्धा लगती है। कई लोग शिव पूजा करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती, करने खातिर करता रहता है। एक क्रिया होती है, एक शरीर का एक कार्य होता है। ऐसा उनको श्रद्धा से ऐसा भावविभोर होकर ये भगवान की पूजा नहीं करता। आचार्य जी पूजा करते उसका ध्यान भी पूजा में नहीं होता, उसका ध्यान कहीं अटक भटक रहता है। लेकिन शिव पूजा में श्रद्धा होना और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान शिव जी की पूजा में श्रद्धा हो जाना और सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। सुनो लक्ष्मी जी, श्रद्धा भवति भाग्येन, भाग्येन श्रद्धा भवति भाग्येन। भाग्येन मतलब कोई 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 अगणित लोगों में से कोई को उनको महादेव की पूजा में, लिंग पूजा में श्रद्धा हो जाती है। शिव लिंगस्य पूजने शैव श्रद्धा यत साक्षात् मुक्तिदा मुक्तिदा। वो भुक्ति और मुक्ति का संपूर्ण अधिकारी है जो मानव को भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा में श्रद्धा हो गई। बहुत सुंदर बात कही है। अब एक बात बहुत सुंदर है, कोई भी शिवलिंग श्रद्धा से पूजा करो, आकार विहीन हो कि आकार वाला लिंग हो, यादृश हो तादृश हो, कोई भी शिवलिंग हो। कहीं शिवलिंग होते उसका लिंग जैसा आकार नहीं होता ने, अलिंग होता है, निष्कल होता है। कोई लिंग जैसा कोई संपूर्ण आकार नहीं दिखा देता, लगता है कि पत्थर जैसा। पत्थर पे दाखला तरीके केदारेश्वर महादेव, अब केदारनाथ का लिंग देखो तो लिंग स्वरूप नहीं लगता नहीं, ऐसा पत्थर जैसा लग रहा है। इसलिए कहा जिस आकार में हो उसका श्रद्धा के साथ पूजा करो। कहीं शिवलिंग टूटा फूटा रहता है, वो स्वयं वो प्राचीन शिवलिंग है तो छिन्न भिन्न हुआ दिखाई देता है।
कहीं कहीं शिवलिंग अलग आकार का दिखाई देता है, लेकिन कोई भी शिवलिंग हो, आकार वाला हो, आकार हो, सकल हो, निष्कल हो, सगुण हो, निर्गुण हो, आकार निराकार, कोई भी शिवलिंग उनकी श्रद्धा से पूजा करें। यादृशो तादृशो, भगवान विष्णु जी ने कहा यादृशं तादृशं वास्तु शिवलिंग शिवात्मकं पूजनीयं प्रयत्नेन नित्यं व्यभिचार। आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ उनका अर्चन, उनका पूजन और दर्शन करे। ये सभी कथा भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को सुनाई। और कोई देव ऐसा नहीं जिसने भगवान शंकर जी की महिमा न गाई हो, कोई ऋषि नहीं जिसने भगवान शंकर जी की महिमा न गाई हो। अब मनु महाराज हुए, जिनको नाम कहते हैं मनुस्मृति। मनु महाराज ने जो भगवान महादेव के लिए कहा है, कोई भी प्रायश्चित ये शिव स्मरण से होता है, अन्य कोई उनका उपाय नहीं है। कोई प्रायश्चित के लिए आपने यज्ञ किया, आपने बहुत बड़ी पूजा की, कोई तीर्थ यात्रा की, लेकिन मनु महाराज ने कह दिया कि जहाँ तक वो शिव जी का स्मरण नहीं करता वहाँ तक उनको कभी प्रायश्चित नहीं मिलता। छोटे मोटे बहुत सारे जीवन में पाप रहते, तो पापों का प्रायश्चित करते हैं हम, तो इस सर्व पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? तो मनु महाराज ने कहा कि भाई यज्ञों करने से, पूजा अर्चन करने से, तीर्थ यात्रा करने से, दान करने से, तर्पण अर्पण करने से, लेकिन बाद में कह दिया कि अंत में तो उनको शिव स्मरण करना ही पड़ेगा। 7 यत्न करो, लाख प्रयत्न करो, लेकिन जहां तक उसने शिव जी का स्मरण नहीं किया वहां तक वो कभी पाप में से प्रायश्चित नहीं कर सकता। पाप का प्रायश्चित ही शिव जी का स्मरण है। इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी का स्मरण करें। श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, सर्वश्रेष्ठ भगवान महादेव हैं। उनका ही स्मरण करने से सभी कर्मों का प्रायश्चित होता है। ये वाणी मनु महाराज, क्यों मनु महाराज भी परम शिव भक्त हैं। मनु महाराज ने किसने भक्ति की? शंकर जी की। जो मनु शत्रुपा का चरित्र है पूरा पूरा आपने सुना होगा अन्य कथाओं में, अथवा मनुस्मृति जिसने गायन की मानव धर्मों का वर्णन किया, मानव को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहन, कैसे सहन, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस तरीके से उठो, किस तरीके से सोओ, क्या खाओ, कितना खाओ, ये सब मनु महाराज ने मानव धर्म का बहुत बड़ा वर्णन किया। मानव जात के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव के सुख के लिए मनु महाराज ने इतना इतना प्रसाद, जिनको कहते हैं मनुस्मृति, मनु महाराज ने दिया हुआ प्रसाद। ये श्लोक मनु महाराज के मुख में से निकले। उमा संहिता में शिव महापुराण अंतर्गत हैं। ये शिव महापुराण के सभी जीवन में एक भी पाप नहीं रहता, सभी पापों का प्रायश्चित एकदम सरल मार्ग मनु महाराज ने दिखाया। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में से श्लोक मैंने लिया है। शिव पुराण की 7 संहिता है, इसमें अलग 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 शंकर जी की महिमा है। कई लोग क्या मानते हैं मालूम? शिव कथा એટલે बस शिव पार्वती के लग्न ने, विवाह ने, बस ये शिव कथा तो थोड़ा सी लीला है बाबा की, ये सांसारिक लीला है ना। शिव महापुराण में शिव और सती का विवाह, शिव पार्वती के विवाह, बस गणेश कार्तिकेय का जीवन चरित्र, ये छोटी सी एक सांसारिक लीला है। लेकिन शिव महापुराण बहुत गहन विषय है। ऐसी बस शंकर पार्वती का विवाह कर दिया और शिव कथा हो गई, ये बात नहीं है। कुछ अलग है शिव महापुराण में। मानव जात के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए बहुत सारी कथा अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग देवों ने। यहाँ मनु महाराज ने कहा है मानव को सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसके लिए श्रेष्ठ और सरल मार्ग है भगवान शिव जी का स्मरण करो, भगवान महादेव को याद करो। बहुत सुंदर कहा है, सभी पापों का प्रायश्चित, जीवन के सभी पापों का नाश शिव स्मरण से ही होता है। मनु महाराज बोले प्रायश्चितं तो यस्येव पापं पुसा प्रजायते कृते पापे अनुतापे अपि शिव संस्मरण। शिव स्मरण से सभी पाप समूह का नाश होता है। इसलिए जीवन के सभी पापों में से प्रायश्चित करने के लिए भगवान शंकर जी का भजन करें, महादेव को याद करें। प्रातकाल, मध्याह्न, सायंकाल भगवान शिव जी का स्मरण करने वाले तो जीवन के सभी पापों में से मुक्त रहता है। महेश्वर भगवान शिव जी का मध्याह्न, प्रातकाल, संध्या, त्रिसमय भगवान शिव जी का स्मरण करे
तो सभी जीवन के पाप समूह में से वो जीवात्मा मुक्त होगा। ऐसा वचन मनु महाराज का है। महेश्वरम वाप्नोति मध्याह्नादिषु संस्मरण प्रातर् निशि च संध्यायां क्षीण पापो भवे नरः। मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। इसलिए शिव जी का स्मरण प्रातःकाल करो, मध्याह्न शिव जी को याद करो, संध्या समय भगवान शिव जी को याद करो, क्योंकि शिव स्मरण से जीवन के सभी पापों में से मुक्ति मिलती है। कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव प्रकट हो रहा होगा कि हम तो पाप करते ही नहीं, तो पाप में से मुक्ति की बात कहाँ से आई। लेकिन मानव का एक पल भी ऐसा नहीं जा रहा कि हम पाप नहीं करते। आपने कभी सुना होगा गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे सुनाते हैं ना गरुड़ पुराण। जिनको सुनाना था वो तो मर गया, लेकिन जो जिंदा है वो सुनता नहीं। तो गरुड़ पुराण में सब है, धरती पर पैर रखो तो पाप लगता है। तो कैसे हमारा जीवन का गुजारा हो सकता है। आप पानी पियो तो पाप लगता है, भोजन करो तो पाप लगता है, जीव भोजनम जीवो, बोलो तो पाप लगे, श्वास ले तो पाप लगता है। जीवन के हर क्रिया हर पल ये पाप ही पाप है। आप कोई लिक्विड से हाथ धो तो करोड़ों बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये भी पाप है। उनको जीवन के मूल पाप कहे हैं। बहुत सारे पाप ऐसे हो जाते, शरीर को टिकाने के लिए जो कुछ क्रिया करनी ही पड़ती है उसको कहा है मूल पाप। ये सभी पापों में से वो मुक्त रहेगा जो भगवान शंकर जी का स्मरण करता है, जो महादेव जी का भजन करता है। इसलिए प्रातःकाल मध्याह्न संध्या निरंतर भगवान शिव जी का स्मरण करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और आगे कहा जीवन के सभी कष्ट में से मुक्त होने के लिए, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए मनु महाराज ने कह दिया भगवान शिव जी का स्मरण करो। स्वर्ग और मोक्ष, सुख और दुख सभी कर्मों का आधार हैं। इसलिए सभी कर्मों के बंधन में से छूटने के लिए एक ही आश्रय है, शिव जी का स्मरण करो, महादेव को याद करो। वो मुक्ति दाता है, वो स्वर्ग दाता है, वो सुख दाता है। एक कलेश में से मुक्त करने वाले भगवान शंकर हैं, जीवन के कष्टों में से छुड़ाने वाला शिव है। ये मनु महाराज का वचन है। जड़ मूल में से सभी पापों का, कलेश का क्षय करता है शिव स्मरण मात्र से। शिवस्य स्मरणादेव तस्य शंभोरुमायते। शंभोरुमापते, 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 शंभोर उमा, शंभोरुमापते, शंभोर उमापति। भगवान शंकर जी को याद करने मात्र से जीवन के सभी पापों का क्षय होगा। बहुत सुंदर मनु महाराज ने कह दिया जो शिव जी का स्मरण करते हैं उस जीवन के सभी पापों में से मुक्त तो होगा, लेकिन जब होम अर्चन पूजा से जो पाप का प्रायश्चित नहीं होता, कोई पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम कभी यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, कभी तीर्थ में जाकर विशेष कोई पूजा अर्चन करते हैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन उससे भी जो पाप प्रायश्चित नहीं होता वो सभी पाप शिव स्मरण से पाप का प्रायश्चित हो जाता है। कहीं लोग ऐसे बहुत कर्मकांड, क्रियाकांड, पूजा पार्चन, अर्चन, होम यज्ञ करते रहते, लेकिन उस क्रियाओं से भी, जब तक होम यज्ञ से भी कोई पाप का प्रायश्चित नहीं होता, वो पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? तो शिव जी के स्मरण करने मात्र से, महादेव को याद करने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से जीवन के पापों में से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा मनु महाराज का वाक्य है। पापांतराय विप्रेंद्र जप होमार्चनाति च भवत्येव न पुत्रापि त्रैलोक्ये मुनि। त्रिलोक में जिस पाप का नाश नहीं होता और सभी पाप शिव जी के स्मरण करने मात्र से ये पाप समूह का नाश होगा। ऐसे भगवान
महेश्वर का कोई स्मरण करे तो उसको पुण्य मिलेगा, जो महादेव का स्मरण करे उनको इंद्र पद मिलेगा, देवताओं के राजा इंद्र वो बनेगा। जप, ओम, यज्ञ, अर्चन, पूजा, ये सभी पुण्य के कर्म है। लेकिन शिव स्मरण से जो मिलता है वो शेष मात्र भी ओम, यज्ञ, अर्चन से नहीं मिलता। जो भगवान शिव जी को याद करने से, भगवान महादेव का स्मरण करने से जो कल्याण होता है, जो मिलता है, वो अन्य वस्तु से नहीं मिलता। उसके फल से क्या मिलेगा तो कहें उनको इंद्र पद मिलेगा। तो अवसर मिले तो जरूर शिव की पूजा, अर्चन, दर्शन, होम, यज्ञ, जाप, ताप निरंतर करते रहो। लेकिन जो शिव जी का स्मरण करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। अहर्निशम, तो दिवस और रात भगवान महादेव का स्मरण करते हैं, वो मानव कभी नरक में नहीं गिरते। वो मानव स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग के सुखों का अधिकारी हैं। वो मानव पुण्यवान है, वो दर्शनीय है। अहर्निश, जो भगवान शिव शंकर जी को याद करे, निरंतर भगवान महादेव का स्मरण करे, वो पुण्यवान है, वो दर्शनीय है। इसलिए मनु महाराज ने तो बहुत विस्तार से किया है। मैंने तो थोड़ा सा प्रसाद आपके समक्ष रखा, जो गहन बात थी, जीवन और आत्म कल्याण की बात थी, वो मैंने आपको कही। तो भगवान शिव जी के स्मरण में, भगवान महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति है। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने तो वहां तक कह दिया कि शिव जी के एक नाम में जो शक्ति है पाप समूह को नाश करने की, और इतने पाप तो मानव जात कर ही नहीं सकते, इतने पाप समूह को खत्म करने की शक्ति शिव जी के एक नाम में है। ये भगवान महादेव के नाम की महिमा है। इसलिए हम हमारा कल्याण चाहते हैं तो निरंतर भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए, निरंतर भगवान शिव जी का भजन करना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु जी ने, यमराज ने, मनु महाराज ने ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लंबी लंबी व्याख्या की है। लेकिन इनमें से थोड़ा सा शेष भाग लेकर मैंने आपके समक्ष रखा है। कल हम कथा का गायन कर रहे थे कि नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, विष्णु भगवान का अनादर किया, क्रोध करके श्राप दिया तो पुण्य का क्षय हुआ, और नारद के हृदय में संताप उठा। तो नारद जी भगवान विष्णु को पूछने लगे कि भगवान मेरे हृदय में संताप हो रहा है, तो संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकूं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद सुनो, संताप में से छूटने के लिए पहला उपाय है बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, विष्णु जी ने कहा। दूसरा उपाय है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, और तीसरा उपाय है आप रुद्राक्ष को धारण करें, और आपका सब पुण्य क्षय हो गया। क्योंकि आपने श्राप दिया, आपने क्रोध किया, अभिमान करके अनादर किया, तो आपके पुण्य का सभी क्षय हुआ है। इसलिए पुण्य क्षय होने के कारण आपके हृदय में संताप हो रहा है। इस संताप से छूटने के लिए त्रिवस्तु आप धारण करें, रुद्राक्ष, पंचाक्षर मंत्र और भाल में भस्म का त्रिपुंड। और अब पुण्य अर्जित करने के लिए आप भगवान महादेव की कथा सुनो, शंकर भगवान की कथा सुनकर कथा का चिंतन करो। कथा का चिंतन करने के बाद शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। कल ये विष्णु भगवान ने नारद जी को 6 बात बताई थी कि नारद, कल्याण की मैं 6 बात कहता हूँ, भस्म, पंचाक्षर मंत्र, रुद्राक्ष, शिव कथा श्रवण, कथा का चिंतन और महादेव के भक्तों के संग में रहकर शिव भक्तों की सेवा करो। ये 6 बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताई थी। अब नारद ने कहा, भगवान विष्णु मुझे कौन शिव कथा कहेंगे, मैं किसके पास महादेव की कथा सुनने के लिए जाऊं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, आप आपके पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर पिता ब्रह्मा जी को कहो, आपको भगवान शंकर जी की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। और नारद वैकुंठ में भगवान विष्णु को प्रणाम करके, विष्णु भगवान को प्रणाम करके वैकुंठ लोक छोड़कर ये नारद ब्रह्मलोक में गए, और पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे सुंदर आसन पर, प्रसन्न मुख मुद्रा, लोक पितामह ब्रह्मा। नारद वहां गए और प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और नारद जी ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की, और परिक्रमा करके फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग प्रणाम, फिर से दंडवत प्रणाम किया, और खड़े हो गए। और पुनः पुनः प्रणाम करके नारद जी ने कहा, पिता ब्रह्मा
आपके पास में इसीलिए आया हूं, आप मुझे शंकर भगवान की कथा कहो, भगवान शंकर जी के चरित्र का गायन करो, मुझे भगवान महादेव की कथा सुननी है, आप मुझे शंकर जी की कथा कहो, महादेव की कथा सुनाओ। नारद ने कहा। ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े हुए और नारद के पास पधारे और पुत्र नारद को पिता ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बार बार प्रणाम करने लगे। तरत नारद के मन में संशय होने लगा कि ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं पर मैं तो उसका पुत्र हूं, पर मुझे क्यों बार बार प्रणाम कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नारद के मन में प्रश्न उठा और कहा, पिता ब्रह्मा, ये आपकी चेष्टा मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका पुत्र हूं और आप मुझे बार बार निरंतर प्रणाम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, ये तो महिमा है ना, मैं जानता हूं आप मेरे पुत्र हैं और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपके मन में संशय हो रहा है। नारद सुनो, आदर के साथ सुनो, इस दुनिया का कोई महापापी व्यक्ति है जिसने जीवन का एक भी पाप नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पापी व्यक्ति हो और उनके मुख में से शब्द निकले कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, ये पापी मानव भी प्रणाम करने के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए नारद, आपके मुख में से शब्द निकले कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, आप मेरे पुत्र हैं लेकिन मेरे लिए तो प्रणम्य है, मेरे लिए तो आप वंदनीय हैं। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर शिष्टाचार, श्रोता को कितना आदर दिया है। नारद एक तरफ पुत्र तो है लेकिन ब्रह्मा के लिए तो नारद श्रोता है ना, सुनने वाला है। इसलिए वक्ता के लिए आदरणीय कौन है? श्रोता है। ये तो व्यवस्था है। वक्ता की दृष्टि में कथा सुनने वाला निम्न नहीं होना चाहिए। वक्ता की दृष्टि में जो भगवान की कथा सुनते हैं वो बहुत महान रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्रोताओं की महिमा बढ़ाई। नारद उनका पुत्र है तो भी कहा, तो मेरे पुत्र हैं लेकिन मेरे लिए तो प्रणम्य है, मेरे लिए वंदनीय है। क्यों? आप कथा सुनने के लिए आए, आपके मुख में से शब्द निकला है कि मुझे महादेव की कथा सुननी है। धन्य है नारद, धन्य है। विराजो, मुझे कथा कहने का अवसर मिलेगा। कोई सुनने वाला हो तो अवसर मिले न, कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या कैसे अवसर मिले? हम सबको भगवान महादेव की कथा का अवसर मिल रहा है। ये महाशिवरात्रि निमित्त शिव महापण कथा का आयोजन है। धीरे धीरे महाशिवरात्रि देवों का पर्व है ना। इंद्रदेव अपने लोक में शिव पूजा की तैयारी कर रहा है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णु लोक में, सर्वदेव अपने अपने लोक में भगवान महादेव की विशेष पूजा करते हैं ना महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि निमित्त हम सब जो कथा का अवसर मिला है, मुझे कहने का अवसर, आप सबको सुनने का अवसर मिला है, ये अवसर के पुण्य के भागी हैं। ये मनीष भाई और मीना बेन भागी हैं, ये कार्य परिवार भागी है ना। उनके पुण्य के फल स्वरूप हम सबको अवसर मिला है, इसलिए कोई छोटी बात नहीं है। और कथा का आयोजन करना वो भी छोटी बात नहीं होती है। बहुत व्यवस्था जुटानी पड़ती है, बहुत कुछ आयोजन करना पड़ता है। ये भोजन प्रसाद, ये पंडाल मंडप व्यवस्था, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ये सब आयोजन करना पड़ता है। और हम सब तो उनके पुण्य के भागी। बस मैं कथा गा रहा हूँ और आप सब आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। और कैसे कथा सुन रहे हैं? जरे को हिमालय पहाड़ में योगी बैठा बैठा भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ऐसे आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। योग्य वक्ता बनना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन योग्य श्रोता बनना वो भी उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप सब बहुत भाग्यवान, बहुत पुण्यवान हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी की कथा सुनने के लिए आप सब विराजमान हैं। देखो, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा फर्क दिखाया है। क्या दिखाया? कि देव की कथा जो सुनते हैं उसको ही पुण्य मिलता है। देव की कथा सुनते हैं, देवों की कथा सुनते हैं, उनका ही मंगल होगा, उनका ही कल्याण होगा, उनको ही पुण्य मिलेगा। लेकिन महादेव की कथा सुनता है वो, उनके परिवार, उन सबको पुण्य मिलेगा, उन सबको कल्याण भी होगा। ये शिव कथा की एक महिमा है। एक को नहीं, सबको। देव की कथा सुनेगा उसको पुण्य मिलेगा, उसका कल्याण होगा। लेकिन महादेव की कथा सुनेंगे उनको भी पुण्य होगा, उनके परिवार को भी पुण्य होगा, उनका भी कल्याण होगा, उनका पूरा पूरा परिवार जो पूर्वज के साथ उसका कल्याण होता है। ये देव और महादेव की महिमा है। अब ब्रह्मलोक में शिव कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाएंगे। अब कथा के द्वार खुल रहे हैं, अब कथा के कपाट खुल रहे हैं, अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सीधा कथा में प्रवेश नहीं मिलता है,
बहुत सारी बातें सुन 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 कर धीरे 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 कथा में हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में महादेव की कथा का प्रारंभ किया और कहे ब्रह्मा ने, सुनो नारद, लोका नाम हित कामया, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, मानव मात्र के सुख के लिए मैं आपको कथा कहूं। कथा किस लिए है? ये मनीष भाई ने, मीनाबेन ने कथा का आयोजन किया, उसका कोई प्रलोभन नहीं है ना, इसमें से कुछ लेना, उसमें से कोई उपार्जन करना, ये कुछ बात नहीं है। ये कथा का सिर्फ से सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोग का कल्याण होना चाहिए, सबका सुख होना चाहिए। लोका नाम हित कामया, ये कथा का हेतु, और कोई कथा का हेतु नहीं होता ना। एक हेतु है, जो कथा सुने उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, विश्व कल्याण की भावना, एक कथा का अर्थ है, एक कथा का उद्देश्य है। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, मैं आपको शंकर जी की कथा कहूंगा। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा बोले, हे नारद, हे नारद, हे सुनो नारद, भो ब्रह्मन् साधु पुष्टो हम तवया विभूत सकर्म लोकोपकारणं नित्यं लोकानां हितकामया लोकानां हितकामया। लोक हित, जगत हित के लिए मैं आपको भगवान शंकर जी की कथा कहूं। ब्रह्मलोक में अब कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। ए नारद, मैं आपको शंकर भगवान की कथा कहूं, इससे पहले महादेव की स्तुति करो। ब्रह्मा जी महादेव जी के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी निरंतर शिव भक्ति में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी शिव भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति की है। प्रथम कहा ब्रह्मा ने के, हे नारद, मैं भगवान की स्तुति करूं, पर किस रूप में करूं? उनके तो असंख्य अनंत रूप हैं, कोई एक रूप हो, कोई एक स्वरूप है, तो उसको मैं उसकी स्तुति करूं, लेकिन उनके तो कोई रूप का कोई तोटा नहीं, असंख्य भगवान के रूप हैं। ये शब्द ब्रह्मा जी का प्रसाद है, ब्रह्मा जी के मुख में से निकला हुआ प्रसाद है। नमोस्तव अनंत रूपा, अनंत रूप, अनंत रूप, असंख्य रूप, इसमें से एक रूप मेरे मन को स्पर्श कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कमाल कर दी। शंकर जी के कितने सारे रूप हैं, लेकिन ब्रह्मा ने कहा इस सभी रूप और स्वरूपों में इनमें से एक रूप, एक स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है, और इस रूप और इस स्वरूप का नाम है नीलकंठ नमोस्तुते। नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है, ये ब्रह्मा जी ने पसंद कर लिया है, नीलकंठ रूप। अन्य रूप शंकर जी का पसंद क्यों नहीं किया भाई? शंकर जी के तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने नीलकंठ रूप को मान लिया है। नीलकंठ क्यों बाबा? ये पूरा जगत जब जल रहा था ने, तब तूने आकर एक कालकुट नाम का विषपान कर लिया और इस जगत की रक्षा की है, इसलिए ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। आपका कंठ जो नील वर्ण हो गया है, आपका कंठ जो काला हो गया है, ये जो दुनिया के सुख के लिए आपने कलंक ले लिया है, हे महादेव, सारे भक्तों को तो कलंक में से मुक्त करने वाला निष्कलंक देव है भगवान शंकर जी। ये नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है। मूल रूप को तो मैं नहीं जानता। स्वयं ब्रह्मा बोले, अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्यामृताय च। केवल्य अमृत स्वरूप परमात्मा आप हैं। अविज्ञात मतलब कोई नहीं जानता, मेरे ज्ञान में नहीं है आपका रूप, लेकिन मैंने देखा है समुद्र मंथन करते समय जब कालकूट नाम का जहर निकला था और जगत हित देव हित के लिए आपने जो विषपान किया था, और ये रूप मैंने देखा है, ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जी ने कालकूट नाम का विषपान किया और कंठ में रखा, इसलिए महादेव का नाम नीलकंठ है। ये रूप ब्रह्मा की पसंदगी है, ब्रह्मा जी को रूप बहुत प्रिय लग रहा है। सभी देवताओं ने तो अमृत की कामना की, कोई देवताओं ने विष की कामना नहीं की है, तो हमको विष मिले, हमको जहर मिले। मेरा शंकर जी ने अमृत की कामना कभी नहीं की। महादेव ने स्वयं ने तो कालकूट विष धारण किया है। ब्रह्मा ने कहा तो अमृत का स्वरूप है, इसलिए विषपान कर सकता है ना। विष कौन पी सके?
जो स्वयं अमृत का स्वरूप है। कोई अमृत के स्वरूप नहीं, तू एक है अमृत का स्वरूप। इसलिए बाबा, काल को भी कुट कर खत्म करने वाला विष, ये विष का नाम ही ऐसा है ना, कालकुट नाम, कुटना मतलब उसको भी चूर चूर करने वाला। एक कालकुट नाम का इतना भयानक जहर, काल को भी भक्षण करने वाला, ये हड़ाहड़ विष आपने पिया है। क्यों पिया? क्योंकि आप स्वयं अमृत के स्वरूप हैं, इसलिए आपने विष पान किया है। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, अपमान कौन सहन करेगा, अनादर कौन सहन कर सकेगा? जो मान से भरा होगा। जो स्वयं अपने मान सम्मान से भरा नहीं है, वो दूसरों का अनादर, दूसरों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। अपमान, अनादर सहन करना कोई छोटी बात नहीं है। आपका कोई अपमान करे और सामने उसका आप अपमान कर दो, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपका कोई लाख अनादर करे, लाख अपमान करे, लेकिन आप कभी किसी का अनादर न करे, कभी किसी का अपमान न करे, इसमें महानता है ना। इसमें महानता, बहुत बड़ी ऊंचाई इसमें है। किसी ने आपका अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, और आप बस न बोले, एक शब्द भी न बोले, और वहां से हंसते हंसते निकल जाओ, इनमें हमारे गरिमा है। कोई आपको एक गाली दे और आप उसको सामने दे दो, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है ना। किसी ने दे दिया और आप बस मौन बनो, और गाली ये घूमती घूमती उनके पास एक नहीं 10 मिल जाएगी, उनको कोई देने वाला मिल जाएगा। आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। और एक बात बहुत याद रखने जैसे हैं, कभी कोई अनादर करे कभी नाराज नहीं, कभी कोई अपमान करे कोई नाराजगी नहीं, इससे आगे बढ़े। हमारे लिए कोई गंदा शब्द बोले, खराब बोले, हमारी कोई निंदा करे, कभी नाराजगी नहीं, कभी हताशा नहीं, कभी निराशा नहीं। कोई व्यक्ति आपके लिए कोई गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं, आपके लिए खराब बोल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो खराब बोल रहा है वो तो उसके बाप दादा की पहचान करा रहा है कि हमारे संस्कार ये सब, हमारे बाप दादा ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि दूसरों के लिए गंदा बोलो, दूसरों के लिए खराब बोलो, दूसरों के लिए छिद्र खोलो, ये उसके बाप दादा की पहचान है, उसके पूर्वजों की वो पहचान है। और जीवन में सबसे बड़ी सेवा एक ही है, दूसरों के लिए अच्छा बोलें। उनसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है भला? हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी जो है, उनके सब के लिए शुभ बोलो, अच्छा बोलो। किसी के लिए बहुत कनिष्ठ निम्न शब्द बोलकर उनके छिद्र खोलना, वो तो बहुत छोटी बात है। दूसरों के लिए कभी अच्छी बात करना, दूसरों के लिए अच्छा बोलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जीवन में जिनको आगे बढ़ना है ना, जीवन में बड़ी सिद्धि और सफलता हासिल करना है ना, उसके लिए तो दुश्मनों के लिए भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, शत्रुओं के लिए भी, उनके लिए तो अच्छे शब्द बोलने पड़ेंगे, तो अब आगे निकल सकेंगे। बाकी तो अवरोध ने, विरोध ने, विरोधाभास, आपकी कार्यक्षेत्र रुक जाएगा। इसलिए संभाल कर चले। मेरे शंकर जी ने अमृत की अपेक्षा नहीं रखी, मेरे शंकर जी ने जहर पान किया, विष पान किया, इसलिए शंकर जी महान है। महादेव जी इतने महान है, उसका हेतु क्या है? देखो जरा उनका समर्पण, उनकी उदारता, उनकी श्रेष्ठता, उनकी सरलता, ये शंकर जी के महान महान गुण हैं। इतनी उदारता शंकर जी की। और एक भी कथा ऐसी नहीं मिली कहीं स्थान पे से कि भगवान शंकर जी ने किसी के पास कुछ मांगा है। अन्नपूर्णा को बात छोड़कर भगवान शंकर जी ने किसी के पास कभी वरदान नहीं मांगा, और महादेव ने सबको वरदान दिया है। ये देने वाला देव है, मेरा शंकर लेने वाला देव नहीं है, ये देने वाला देव है, निरंतर देता रहता है, निरंतर देता रहता है। ये शिव है, ये महादेव है। अमृत की कामना नहीं, विष मिल गया तो पी लिया। और पुष्पदंत महाराज ने बहुत सुंदर उनकी रचना की। अकारण ब्रह्मांड का जब क्षय हो रहा था, देवासुर कृपा, देवों पर और पूरे भुवन पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर ने विषपान किया है। ये पुष्पदंत महाराज का प्रसाद है। कभी अवसर मिले न, कोई कहे मैं शिव भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो पूर्ण शिव भक्त भी नहीं। अगर महादेव के भक्तों का सिर मुकुट, महादेव के भक्तों का पहचान, उनकी शोभा, ये पुष्पदंत महाराज, ये पुष्पदंत महाराज रचित स्तोत्र हैं। कभी अवसर मिले तो
तापी मैया के तट पर प्रकाशा नगर है। बहुत समय पहले मैं शिव महापुराण कथा कहने के लिए वहाँ गया था और वहाँ से भी हमारे मेहमान पधारे लतेश भाई। वहाँ पुष्पदंतेश्वर महादेव हैं। प्रकाशा का मूल नाम प्रत्यक्ष काशी है, लेकिन समय बीतने के बाद इस नाम थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया तो प्रकाशा बन गया। 108 से ज्यादा शिवलिंग वहां है। पूरा नगर शिवलिंगों से भरा है। कदम कदम पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। वहां पुष्पदंत महाराज ने तपस्या की थी और वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन भगवान महादेव का स्वयंभू लिंग है। ऐसा कोई गांजा धतूरा भांग भुवन का भय दूर करना, यही व्यसन, ये शंकर जी का व्यसन है। लोगों ने तो गलत बातें सुनाकर महादेव के नाम पर लोग व्यसनी हुए। कोई गांजा, कोई धतूरा, कोई भांग पीने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। विकारो अभी श्लाघ्यो, महापुरुषों का कोई विकार वो भी जगत के लिए कल्याणकारक होता है। कोई महापुरुष के जीवन में कभी विकार हुआ, क्रोध हो गया, तो इनमें भी जगत का कल्याण है। और शिव आप तो स्वयं ब्रह्म है, आप तो स्वयंभू है भगवान महादेव। आपका ये विकार सकलमाश, आपका काला कंठ इस शोभा से युक्त है। एक कुरूप नहीं लग रहा, एक कुरूपता में भी आपकी सुंदर रूपता है। किसी का कंठ काला हो तो क्या सुंदर लगता है? नहीं। लेकिन शंकर जी का काला कंठ वो दिव्य लग रहा है। क्यों दिव्य लग रहा है? जगत हित के लिए भगवान शंकर जी ने विश्वान किया है। सकलमाश कंठे तव न कुरुते न श्री मोह, शोभा लगती है, आपकी दिव्यता लगती है। दूसरों के लिए आपने विषपान किया है, जगत हित के लिए किसी ने कलंक ले लिया, दूसरों की रक्षा के लिए किसी ने अपने पर कलंक ले लिया, वो कलंक नहीं रहता, वही उनकी शोभा बनती है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए, किसी का जीव बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी के हित के लिए आपने कभी झूठ बोल लिया, किसी के सुख के लिए आपने थोड़ा सा कलंक ले लिया, तो आपके लिए कलंक नहीं, आपके लिए महापुण्य बन जाता है। ये शिव जी का चरित्र, ये महादेव का चरित्र। श्री मोहो अति सुंदर और शोभा लग रही है बाबा। आपने तो विषपान किया है, कंठ आपका काला है, निर्वर्ण नीलकंठ है, नीलवर्ण है। अयोध्या दास शिव चालीसा में प्रगट है उदधि, उदधि सागर। समुद्र मंथन करते 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 समय जब कालकोट नाम का विष निकला तो सभी देवता भयभीत हुए। अयोध्या दास की एक कल्पना है, उनका शब्द चित्र है। विष का धारण करने वाला शंकर, विषधर को धारण करने वाला शंकर, काल का हरण करने वाले महादेव और दया रूपे अमृत की बारिश करने वाले शंकर। दया निधि अमृत का निधि शंकर है। भगवान नृसिंह का गर्व दूर करने वाले भगवान शंकर जी। जटाओं में निरंतर गंगा को धारण करने वाले शंकर जी। ब्राह्मण विप्रजन सूर सब असुर जिनके चरण की निरंतर सेवा में रत रहते हैं, ऐसे शंकर हैं। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी दुख में से मुक्ति देने में समर्थ भगवान शंकर जी हैं। सभी देवों को तो दुख में से मुक्त कर सकते हैं, देवराज इंद्र को भी दुख में से मुक्त करने वाले मेरे शंकर जी भगवान महादेव हैं। ये महादेव की वंदना है, बहुत कम लोकप्रिय हुई हैं, उनको थोड़ी सी लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव की वंदना करने से जीवन की वेदनाओं में से मुक्ति मिलती है। कोई कहे मुझे वेदना में से छूटना है, तो उसके लिए क्या उपाय है? एक ही उपाय है, महादेव की वंदना करो, महादेव को याद करो। हर 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 महादेव बोलने से बाबा हमारी पीड़ा हर लेते हैं। पीड़ा हरने वाला देव है। अरे कोई वाक्य में हर शब्द आया तो अभी भगवान शिव का ही नाम हो गया। ऐसे हर शब्द में अद्भुत शक्ति है। एक नाम में, एक शब्द में इतना सामर्थ्य है कि मानव सभी दुखों में से मुक्त हो सकता है। ये शंकर भगवान जिसने शरभ रूप लिया था, भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा के लिए स्तंभ फाड़ कर भगवान प्रकट हुए, श्री हरि भगवान विष्णु जी। कभी अवसर मिले तो बेंगलोर के पास भगवान नृसिंह के 2 मंदिर हैं। कभी यात्रा के लिए निकलो तो बेंगलोर के आसपास पूरा स्थान तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ 2 मंदिर हैं। मैं गया था बहुत समय पहले। एक मंदिर पहाड़ पर है, उसका नाम है योगा नृसिंह। एक नीचे है पहाड़ से, उसका नाम है भोगा नृसिंह। भोगा नृसिंह लक्ष्मी के साथ बैठा है, योगा नृसिंह पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ को से किसी ने मुझे बताया कि योग कर रहे हैं इसलिए पहाड़ ऊपर है।
और ये भोग में डूबा इसलिए नीचे हैं। तो उन पर हम समझ सकते हैं कि स्वयं नृसिंह भगवान जो भोग में डूबे हैं तो नीचे हैं, जो नृसिंह योग में डूबे हैं तो पहाड़ के ऊपर हैं। इसलिए नीचे रहना है कि ऊपर रहना है, आपको निर्णय लेना है। जो भोग में डूबे रहेंगे तो उसका स्थान नीचा रहेगा, लेकिन योग में जो ऊपर उठेंगे तो उसका स्थान भगवान नृसिंह की तरह पहाड़ पर रहेगा। 2 मंदिर है भगवान के, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन मंदिर हैं। तो नृसिंह भगवान ने गर्व किया था। क्या गर्व किया था? कि मैं जगत का संहार करूंगा। प्रहलाद की रक्षा तो की, उसके पिता को दंड भी दे दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इतना व्याकुल उठे, हुंकार करने लगे, पूरी दुनिया में उनकी आवाज सुनाई देने लगी। सभी देवता भयभीत हो गए, देवता स्तुति करने लगे, ए नृसिंह आप विष्णु हैं, स्वयं हरि है, आपका स्वभाव सतोगुणी है, आप शांत स्वभाव वाले हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन इतनी तमोगुण की मात्रा बढ़ गई, हाहाकार मचाने लगे पूरे ब्रह्मांड में। इतने सभी देवलोक सब भयभीत हो गए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब नृसिंह के कोप में से कौन हमारी रक्षा करेंगे? तो जिनकी कोई रक्षा नहीं करता, उनकी कौन रक्षा करता है? भगवान महादेव जी रक्षा करते हैं। सभी देव शिवलोक में गए और महादेव को कहने लगे कि बाबा ये नृसिंह का गर्व इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि दुनिया का संहार करूंगा, मैं सबका भक्षण करूंगा। और महादेव वो तो भूल गए हैं, वो तो पोषक हैं, ये तो सतोगुणी है, वो तो शांत स्वरूप है। लेकिन आज तमोगुण की मात्रा से इतना उनको अभिमान अहंकार आया है, हुंकार कर रहे हैं। महादेव ने कहा, देवो आप शांत रहो, मैं पहले वीरभद्र को भेजता हूँ। भगवान शंकर ने पहले वीरभद्र को भेजा, बहुत समझाया, लेकिन वीरभद्र की कोई बात सुनी ना, अनसुनी कर ली। वीरभद्र को खाने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़े, वीरभद्र अदृश्य हो गए। महादेव के पास आए कि बाबा उनका तो बहुत तामस गुण बढ़ गया है, क्या करे? उसकी तो कोई दवा नहीं तामस गुण की। काल भैरव को भेजा, काल भैरव ने बहुत समझाया, आप सतोगुणी, आप विष्णु हैं, आप शांत रहो, ये जगत का संहार करना आपका कर्तव्य नहीं है, भगवान शिव का काम है, आप शांत रहो। काल भैरव को खाने के लिए दौड़े, काल भैरव अदृश्य हुए, तब पूरा भय फैल गया। ये नृसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करके शांत नहीं हुए थे, तो उसने बहुत बड़ा उत्पात मचाया था। ये जो फिल्म में दिखाते नहीं, वो नहीं, कठिन, एक गलत बात है। प्रहलाद ने प्रार्थना की और शांत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। प्रहलाद की रक्षा के बाद इतना व्याकुल उठे थे वो कि पूरे जगत का संहार करने के लिए उद्धत हुए थे और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सब पूरा भय फैल गया था, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तब देवताओं ने कहा, बाबा विष्णु को तो आप शांत कर सकते हैं, आप जैसे समर्थ देव कोई नहीं है भगवान, आप ही मंगल करो, आप ही मंगल करो। तब शंकर जी ने एक शरभ रूप धारण किया, पांख वाला, मुख वाला, पैर वाला, उड़ने वाला, चलने वाला, आकाश में रहने वाला, पाताल में रहने वाला, जल में रहने वाला, ऐसा एक शरभ रूप सभी स्थानों पर रह सकता है। आकाश में भी, गगन में, अग्नि में, पानी में, कोई भी अवस्था में वो रह सकता है। ऐसा शरभ रूप, चित्र विचित्र रूप को धारण किया और आकाश में से उड़ते आए और नृसिंह को नौर में पकड़कर आकाश की ओर ले गए। किसी ने देखा नहीं क्या हुआ, बस शरभ रूप उसको ले गए। भगवान शंकर जी अंतरिक्ष में लेकर चले गए और अंतरिक्ष में लेकर भगवान शरभ ने इस नृसिंह का खाल उतार लिया, पूरा चमड़ा उतार लिया। न पशु, न नर, न नारी, ऐसा एक शरभ रूप विष्णु ने धारण किया। नृसिंह, नर और सिंह का समन्वय। उसके सामने शंकर जी ने रूप धारण कर लिया। शरभ मतलब इसमें पशु, पंखी, नर, नारी सब कुछ दिखाई देता है। आंख देखो तो नारी जैसी लगती है, पांख देखो तो पक्षी जैसे लगते हैं, पैर देखो तो अलग सा लगता है। ऐसा चित्र विचित्र रूप। और विष्णु जी की, नृसिंह की पूरी चामड़ी, पूरी खाल उतार ली, पूरा सिंह का चमड़ा उतार लिया, नृसिंह की पूरी खाल। और इनमें से विष्णु प्रकट हुए और विष्णु जी ने क्षमा मांगी, बाबा आज मुझे मालूम हुआ कि तमोगुण में से शांत रहने की कला आपके पास है। आप तो स्वयं तमोगुणी है, तो अभी आप शांत रहते हैं। धन्य है महादेव, आप धन्य है। ये तमोगुण में शांत रहना, ये बहुत बड़ी क्रांति है। विष्णु ने कहा, मैं तो सतोगुणी हूं, मेरा तो स्वभाव शांत है, लेकिन आपका तो स्वभाव शांत नहीं है, आप तो निरंतर तमोगुणी है, तो अभी आप शांत रहते हैं, बाबा धन्य है। और मैं तो सतोगुणी हुआ और मैंने थोड़ा सा क्रोध किया, और क्रोध को संयम में रखना, तामस गुण को अंकुश में रखना, वो तो बहुत कठिन हो गया मेरे लिए तो। लेकिन आपने मुझ पर कृपा की
और तामस गुणों में से मुझे मुक्त कराया भगवान, और मूल रूप का मुझे ज्ञान कराया भगवान। आपने मेरी खाल उतार ली भगवान। भगवान विष्णु जी ने महादेव की शरभ अवतार की स्तुति की है बाबा की। यहां नृसिंह होता तो उसके सामने शंकर जी का शरभ अवतार। तब भगवान महादेव ने कहा, सुनो विष्णु, आपकी लीला मुझे बहुत प्रिय लगती है। ये जो नृसिंह लीला आपने जो की ना, अद्भुत लीला थी, अद्भुत लीला थी। सभी देवता भी भयभीत हो गए आपकी लीला से। अरे पूरा भुवन आपकी लीला से कांपने लगा। ये लीला आपकी सुंदर थी और सुंदर। सुनो विष्णु जी, ये मैंने जो नृसिंह की खाल उतारी ने, ये नृसिंह अवतार की याद स्वरूप आज से मैं आपका चमड़ा, सिंह का चमड़ा मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा। ये आपके अवतार के याद के स्वरूप। इसलिए शंकर जी सिंह का चमड़ा धारण करते हैं। सिंह कोई सामान्य सिंह नहीं है, वो नृसिंह का चमड़ा है। कभी आपके बच्चे आपको प्रश्न करेंगे कि शंकर जी इस सिंह का चमड़ा क्यों पहनते, तो आपको तो मालूम नहीं है। मम्मी जवाब देगी ना, कपड़ा नहीं मिलता है सिंह नु चामड़ू पहन लीधु है। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई लीला है, कोई ना कोई अद्भुत लीला है। वहां से मेरा महादेव विष्णु की नृसिंह अवतार के याद स्वरूप मेरे शंकर जी अपने अंग पर नृसिंह अवतार के याद इस सिंह का चमड़ा पहनते हैं। शंकर जी की एक एक लीला अद्भुत है, अलौकिक लीला है। कोई नहीं, जिनका जन्म हुआ है वो जगत का कारण नहीं है। जो अजन्मा है मेरा शंकर, वही जगत का कारण है, वही जगत का रचयिता है। क्यों गलत बातें करके लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं? जगत के कारण कौन है? भगवान शिव है, भगवान महादेव है। जगत के कारण स्वरूप मेरा शिव है, मेरा महादेव है। ये महादेव की वंदना है। आइए साथ में बोलेंगे, वंदे देव उमापति सुर वंदे जगत वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनापति। पन्नग का अर्थ क्या है? पन्नग, पन्नग नाग, नाग सर्प जो सोते सोते चलते हैं, नाग पन्नग। भूषणम वासुक कंठ भूषणम नागेंद्र हारा, नागों का हार पहनने वाले। नागों में जो इंद्र है नागेंद्र, सर्पों में जो सर्पों का राजा है सर्पेंद्र, उनको धारण करते हैं ना। पन्नग भूषणम, पन्नग का अर्थ है सर्प, उनको धारण करने वाले। मृग का चमड़ा पहनने वाले, पशुओं का पति। पशु એટલે गाय भैंस बड़द घोड़ो गधेड़ो, ये पशु नहीं। पशु का अर्थ है जीव, जीव का ईश्वर पशुपतिनाथ महादेव। पाशुपात व्रत भी है, बंधनों में छुड़ाने वाला व्रत है। ये पशुपतिनाथ महादेव है। पशु का अर्थ है जीव, जीव का ईश्वर भगवान शिव हैं, जिनके 3 नेत्र है, सूर्य चंद्र और अग्नि। ऐसे भगवान शंकर जी जो विष्णु को बहुत प्रिय है। विष्णु आपको प्रिय है, आपको विष्णु प्रिय है, दोनों परस्पर देवो भव। हम आपको प्रणाम करते हैं। जो आपकी वंदना और आपके शरण में आवे उसका सुख का विस्तार, कल्याण का विस्तार करते हैं। सुख देते हैं वहां से नहीं, सुख का विस्तार। कल्याण करते हैं, कल्याण का विस्तार भी आप करते हैं। ऐसे महादेव आप हैं बाबा। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। महादेव की वंदना जीवन की वेदनाओं में से मानव को मुक्त करने वाली वंदना है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर विस्तार से शंकर भगवान की स्तुति का गायन किया। इसमें से मैंने तो एक श्लोक लिया है, नान्तम देवा विजानन्ति। कोई नहीं जानते भगवान महादेव के मूल रूप को। इस भुवन के कोई देव कोई नहीं, कोई ऋषि नहीं, मैं भी नहीं। लेकिन भगवान आपके नीलकंठ रूप को मैंने जोया है, नीलकंठ रूप को मैंने देखा है, इसलिए इस रूप की मैं वंदना करता हूँ। नान्तम देवा विजानन्ति, मूल रूप को भगवान को ही नहीं जानते। ऐसी ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान शंकर जी की स्तुति करके अब ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ किया है। सुनो नारद, मैं आपको शंकर भगवान की कथा कहूँ, आदर के साथ सुनो। जो कोई कथा सुनेंगे
फलम वक्तो न शक्नोमि, कथा सुनने का जो फल मिलता है इस फल का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। लेकिन हे नारद, जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं उसका दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थों यात्रा का फल मिलता है। जो मानव शिव कथा सुनते हैं वो मानव साक्षात रुद्र तुल्य कहलाता है। जो मानव शिव कथा सुनते हैं उस मानव का दर्शन करने से पाप मुक्ति मिलती है। जो मानव शंकर जी की कथा सुनते हैं इस मानव का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। वो मानव दर्शनीय है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का। जो मानव शंकर जी की कथा सुने वो मानव देव तुल्य है, रुद्र तुल्य है। ऐसी महिमा बताते बताते ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष शंकर जी की कथा का प्रारंभ किया है। अब मैं भी शिव कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। कोई परम आनंद तत्व है अब तक कोई जान नहीं सकता। ए तत्व के बाद जो जाना वो मौन हो गया। और रामचरितमानस में तुलसी ने कह दिया, वो नेति नेति वेद निरूपा। वेद में क्या निरूपण है ईश्वर का? नेति नेति शब्दों। इतिहास मतलब पूरा खत्म, भूत न इति, बस कोई आगे है, कौन है कौन है कौन है। कभी कभी पुराणों में इस ब्रह्मांड का वर्णन आप पढ़ो ने तो मालूम पड़ेगा हमारा जीवन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम तो गलत अभिमान अहंकार में रहते हैं। इस ब्रह्मांड का वर्णन, ये ब्रह्मांड का आप नो पाठ पठन करो। लेकिन कभी कभी अब तो टेक्नोलॉजी का युग आया है, कभी अपने मोबाइल में से यूट्यूब निकालो, इसमें ब्रह्मांड का चित्र निकालो, इसमें ब्रह्मांड की रचना देखो। आपकी तो बुद्धि, हमारी बुद्धि चक्कर खा जाती है। इतने ब्रह्मांड, इतनी गैलेक्सी, कितने सूर्य चंद्र, कितनी पृथ्वी, कितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। 2 रोटी खाकर हम घूमते फिरते 2 दिन में मर जाएंगे। जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। लाख यहाँ आए और लाख खाक होकर गए, कोई किसी का पता नहीं है। इसलिए जीवन में जो समय जो मिला है आनंद से अपना जीवन बिताओ, एक एक पल का आनंद लुटाओ। शोक और रोग में तो जीवन चला ही जाएगा। जीवन की वास्तविकता को देखे तो जीवन क्षणभंगुर है, दुर्लभ है, लेकिन एक पल में टूटने वाला है। इसलिए तुलसी ने कह दिया, वेद में भी नेति नेति शब्दों से निरूपण किया है। ये तुलसी प्रसाद, रामचरित का प्रसाद। जितना गगन में इतना अगन में, जितना सूर्य में इतना चंद्र में, जितना आकाश इतना प्रकाश में, जितना सरिता में इतना सागर में, जितना मानव में इतना ही दानव में, इतना ही देव में, और कीड़ी में, कुंजर में, पेड़ पहाड़ में, सजीव निर्जीव में, जड़ चेतन में, तू कहां नहीं है? सर्व स्थानों पर तो सर्व रूप में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, ऐसे व्यापक सर्वज्ञ। हम सबको जो जानते हो तो आपको पता है, लेकिन हम जो वस्तु नहीं जानते वो आप जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। ऐसे परमात्मा, हे परमपिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो सर्वशक्ति के पूंज है। सर्वशक्ति समन्विता। ये सुंदर नहीं है परमात्मा? कौन कहे परमात्मा सुंदर है? सुंदर नहीं है, परंतु अति सुंदर देवेश। अति सुंदर है परमात्मा। देव नहीं, वो तो देवेश, देवों का भी वो देव है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। गुणातीत है, गुणाधार है, गुण बीज है, गुणात्मक है। गुणेश गुण नाम बीज गुण नाम गुरवे नमः। उसको मैं प्रणाम करता हूँ जो जगत का कारण स्वरूप, जो ईश्वर है। ईश्वर श्रेष्ठ कवि है, उसने लिखी हुई कविता उसका खुद अभिनय कर रहे। ये प्रकृति, ये झाड़, ये पहाड़, ये गगन, ये अगन, ये चंद्र तारा, ये सरिता, ये सागर, ये पूरी दुनिया उनका ही रूप है। उसने खुद ने कविता लिखी और खुद अभिनय करने लगे। वो बन गए, वो जंतु बन गए, वो सरिता बन गए, सागर बन गए, चंद्र बन गया, सूर्य बन गया, तारा मंडल बन गया, देव बन गया, दानव बन गया, मानव बन गया, कीड़ी चिटी बन गया, कुंजर हाथी बन गया। क्या नहीं बना? फूल बना, फल बना, फैला हुआ पूरे विश्व में तू ही तू है। जिधर देखो इधर तू ही, जहां जहां मेरी नजर पड़े वहां वहां याद ही भरी आपने। क्या नहीं? कीड़ी नहीं, कुंजर, हरे हरे गर्जनामा, तू क्या नहीं ईश्वर? दरेक जगह परमात्मा तेरा ही स्वरूप है। ईश्वर को देखने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं आपको कैसे समझाऊं? पूरे विश्व में फैले हुए ईश्वर हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में समान फैला है। सूर्य का प्रकाश जितना धरती तरफ आ रहा है, इतना आकाश आजू बाजू सब तरह।
लेकिन सूर्य प्रकाश की कोई सीमा है, परमात्मा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई रेखा नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं, वो तो निरंतर है, निरंतर है, निरंतर, वो तो नेति नेति है। सूर्य का तो प्रकाश की कोई सीमा, अंतरिक्ष में अमुक हद से ऊपर जाओ तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, वहां सूर्य प्रकाश नहीं है, तो सूर्य प्रकाश की कोई सीमा है। ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं, उनके प्रकाश यहां तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे सूर्य है कि उसका प्रकाश निकला और प्रकाश वहां से निकला, धरती पर पहुंचा ही नहीं, और वहां से सूर्य पूरा हो गया। ऐसे तो असंख्य सूर्य, असंख्य पृथ्वी। कभी कभी कोई बात की अभिमान अहंकार आ जाए ना, तो इसमें यूट्यूब में तो डॉक्यूमेंट निकालो और देखो पूरे अंतरिक्ष आभामंडल को, इसमें क्या है, इसने विज्ञान ने शोध की है, कितने चित्र अंकित कर दिए, कितना ब्रह्मांड रचा दिया। लेकिन हमारा तो स्वभाव है, 3 कमरे वाला, एक रसोई वाला एक फ्लैट लिया तो गांव में फूला फाला फरता है, ओहो मैंने तो एक फ्लैट ले लिया, मैंने एक घर बनाया। अरे क्या घर, दिमाग मिट्टी के ढेर है सब। एक पलवार की जिंदगी है, पल में खत्म होने वाली है। इसलिए तो मेरा शिव कदम कदम पर लोगों को सावधान करता है कि हे मानव, ये बधी लुलुपता छोड़ा आता रही। शंकर ने कोई मकान नहीं बनाया, बोलो शंकर जी तैयार मकान में बैठ गए शमशान में, बाबा शमशान में बैठ गए, कैसी बात शंकर जी ने। कोई परफ्यूम नहीं बनाया, कोई पाउडर नहीं बनाया, बस में लगा ली शमशान की। ऐसे शंकर जी का निराला रूप, महादेव जैसा कोई दुनिया में देव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद इस तत्व की बातें मैं नहीं समझा सकता, कौन है कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भरोसा के साथ मैं कहता हूं बस कोई ईश्वर है। नारद एक बात याद रखना, ईश्वर के प्रति प्रश्न करना वो भी एक मूर्खता है, और ईश्वर के प्रति उसका प्रत्युत्तर देना वो बड़ी मूर्खता है। ईश्वर संबंधी प्रश्नों करना, ईश्वर क्या, कैसा है, क्या है। तवेश्वर्यम यद जगदय रक्षा प्रलय कुरुत्री वस्तु व्यस्तम त्रिशु गुण विनाश अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयम रमणीय भाव। इन लोगों रमणीय रमणीय बात करते, भगवान ने तो कहा कि मां धारो कि मां धाता सृजति कि मु पादानीति, ऐसी 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 कितनी बातें करते हैं। तो ईश्वर संबंधी प्रश्नों करना नारद वो भी एक मूर्खता, ईश्वर संबंधी उसका प्रत्युत्तर खुलासा देना वो भी एक मूर्खता है। ये आपकी आंखों के द्वारा जो देख रहे वो ईश्वर का एक साक्षात्कार है। क्या मंदिर में साक्षात्कार, क्या दिवाली में साक्षात्कार, सबसे बड़ा साक्षात्कार है सूर्य प्रकाश दे रहा है, सबसे बड़ा साक्षात्कार है ये पूरी सृष्टि बस ऐसे चल रही है। रोज फूल खिलते हैं, रोज पौधे निकलते हैं, रोज अंकुर निकलता है, रोज एक नया प्रणव वृक्ष को लगता है। उससे बड़ा साक्षात्कार क्या देख सकते हैं। रात होने के बाद आप आकाश मंडल में देखो तो कितने तारे, कितने सितारे, कितने सुंदर अवकाश को देख सकते हैं आप। और चमत्कार और साक्षात्कार की दुनिया में हम सब कितने डूबे पड़े हैं। बहुत चमत्कार दिखाते हैं, बहुत साक्षात्कार, अरे कुछ भी नहीं दुनिया में यार। दाल रोटी खाने वाला मानव कुछ भी नहीं कर सकता, वो क्षणभंगुर है। जो कुछ करता हरता है ईश्वर है, और ईश्वर के कृपा बिना एक छोटा सा घास का तिनका भी हिल नहीं सकता, एकदम पक्की बात है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है बस उनकी मर्जी से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। बाकी कौन सी बड़ा है, कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मेरे पास इस तत्व को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन कोई तत्व था जो स्वयंभू प्रकाशित, कोई तत्व है जो स्वयंभू प्रकाशित, जिनको हम ब्रह्म कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, गॉड, अनेक नामों से जिनको पुकार सकते हैं, लेकिन ये निराकार में से एक प्रधान आदि पुरुष, एक प्रधान आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ है। आदि पुरुष को हमने नाम दिया है शिव, आदि प्रकृति का नाम दिया है आद्य शक्ति और नारद। ये पूरी दुनिया भगवान शिव और शक्ति का ये विस्तार है। इसलिए भगवान शिव और शक्ति पूरी दुनिया के माता और पिता है। ये पूरा संसार भगवान शिव और शक्ति से द्वारा प्रकट हुए हैं। ईश्वर कौन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये ईश्वर हैं। तो कान वगैरह सुन सकते, आंख बिना देख सकते, पैर बिना चल सकते, अनंग है जो अंग नहीं है, निरंतर जो व्यापे हुए हैं, पूरे फैले हुए, पूरे विश्व में जो व्यापक है, ये परमात्मा, ये निराकार में से एक पुरुष और प्रकृति। प्रकृति को हमने आद्य शक्ति नाम दिया, आदि पुरुष को हमने आदि शिव नाम दिया। ये प्रथम है। ये पूरी दुनिया
उनका विस्तार है। इसलिए शिव और शक्ति ये जगत के माता पिता हैं। भगवान शिव और शक्ति ये जगत का रचयिता है। इससे आगे बस निराकार ब्रह्म है, तो नित्य जो है, और शिव और शक्ति का विस्तार ये पूरी दुनिया है। इसलिए हे नारद, ये आदि शिव का रूप तो थोड़ा विचित्र रूप। नारद ने पूछा पिता ब्रह्मा, आदि रूप का, आदि शिव का रूप कैसा था? तो कि सबसे अलग, सबसे जुदा, कल्पनातीत। कैसा रूप? तो कि शिशे मंदाकिनी भाल चंद्र त्रिलोचन, ऐसा रूप था। पंचवक्त्र, 5 मुख, प्रसन्नात्मा, 10 बाहु, त्रिशूल दो, आदि आदि आयुध को धारण किए हुए ऐसे रूप भगवान शिव का था। जो हमने शिव रूप की कल्पना की है, कल्पना ही कल्पना है, और मूल को तो कोई जानता नहीं। ये सभी कल्पना की हार माला है। शिव के रूप की क्या कल्पना की हमने? जटा, बीज चंद्र, गंगा, भाल में त्रिपुंड, त्रिनेत्र, भाल चंद्र, त्रिलोचन, प्रसन्नात्मा, प्रसन्न मुखमाल, त्रिशूल, डमरू, अंग पर भस्म, सर्पों का यज्ञ पवित्र, कटिबंध सर्प का, गले में पन्नग भूषणम, वासुकी कंठ भूषणम। ऐसे भगवान शिव की रूप की कल्पना करें, जो डमरू बजाता हुआ, जो हाथ में त्रिशूल तीक्ष्ण, अंग पर भस्म लगाया हुआ, मृग चर्म धारण करता हुआ, ऐसे एक रूप की हमने कल्पना की है। जो शिव रूप की कल्पना हो, शिव रूप, शिव शब्द ऐसा करो तो कैसी कल्पना होगी? जटाधारी, त्रिनेत्र, बीज चंद्र, भाल चंद्र, चंद्रशेखर, कान में कुंडल, ऐसे गले में सर्प, त्रिशूल और डमरू, और अंग पर भस्म, मृग चर्म, ऐसे शिव जी के रूप की हमने कल्पना करी। बस एक ही रूप शिव जी का, चित्र विचित्र रूप, जटा में से गंगा। ब्रह्मानंद का भजन है, बहुत लोकप्रिय भजन है। 9 दिन हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास में रहेंगे। इस साल पुरुषोत्तम मास है ना, आसो मास है ना। आसो, पहला आसो पुरुषोत्तम है, दूसरा आसो ये निज आसो है, नवरात्रि से पहले। पुरुषोत्तम मास में एक कथा हरिद्वार में है, पुरुषोत्तम मास में एक कथा केदारनाथ, हिमालय पहाड़ पर बाबा केदारनाथ वहाँ है, और इस कथा पूर्ण करके सोमनाथ है, और सोमनाथ की कथा पूर्ण करके मालूम नहीं, लेकिन 3 कथा पुरुषोत्तम मास में जरूर है। तो आप सब आ सकते हैं सोमनाथ में। उनकी व्यवस्था के लिए एक छोटा सा पास है, क्योंकि संख्या की गिनती करने के लिए। इस साल क्या हुआ था, 1000 लोगों की व्यवस्था की थी, और आगे 3, 4, 5 हजार लोग, तो कहाँ रखे, कहाँ कैसे भोजन, कैसे उसको रखा जाए। तो इसलिए पहले से एक गिनती का प्रारंभ कर दिया है कि पास देंगे, जितने पास जाएंगे इतनी व्यवस्था हम करेंगे, और ज़्यादा थोड़ी सी 1000 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। इसलिए एक सिस्टम है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पास का कोई चार्ज नहीं है। एक व्यवस्था रखी कि भाई ये पास लेने के लिए 500 रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा, बाद में पास ले लो, इसमें सोने की, खाने की, रहने की सब व्यवस्था। लेकिन आप वहाँ कथा में आओ, पास दिखाओ, तो ये 500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे एक व्यवस्था के लिए एक किया है, लेकिन 500 रुपया कोई चार्ज नहीं है, एक व्यवस्था गिनती के लिए ये सब व्यवस्था की गई है। तो आप सोमनाथ महादेव की कथा में आ सकते हैं। और ज्योतिर्लिंगों में तो निवास करना चाहिए ना। कैसे निवास करना चाहिए? क्योंकि व्यवहारिक प्रवृत्ति में से निवृत्त होकर बाकी रहा आपका जीवन ये ज्योतिर्लिंगों में गुजरना चाहिए। निवृत्त मतलब आपके बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, सब ठीक ठाक अपने घर में बस हो गए, आप हो गए निवृत्त, आपकी नौकरी भी पूरी हो गई निवृत्त। इस निवृत्ति का जो समय है, ये सभी समय आप ज्योतिर्लिंगों में निवास करो। बाकी का रहा जीवन घर छोड़વું જ નથી, ક્યાં વાત રે, આને ઘરમાં જ પૂરું કરવું છે। ભૂતની ઘોડે ઘરમાં ફિરાજ કરે છે, આમથી આમ આમથી આમ। હમણાં તો ઘણા ઘરના માણસો મને આશીર્વાદ આપશે કે સારું હમણાં બાને 9 દી ગિરી બાપુ સાચવે છે શાંતિ ઘરમાં। બપોરે જમીન બા નાની એવી થેલી લઈને નીકળી જાય। જો તમે કેવું જેમ જેમ બાની ઉંમર વધે ને એમ થેલીની સાઈઝ નાની થતી જાય, અવડીક થેલીઓ લઈને નીકળે। અગર યુવાની વચ્ચે મોટું પાકેટ હોય, મોટું પર્સ હોય, આમાં લટકાતું હોય, પછી એ લટકાતા પર્સવાળી ગઢી થાય એટલે અવડીક થેલી થઈ જાય। ઉંમર વધે એમ થેલીની સાઈઝ નાની થઈ જાય। तो भगवान महादेव के 5 मुख हैं। आइए पंचमुखों की वंदना करें हम शंकर जी के। महादेव पंचानन है, पंचनाथ महादेव है, ये शिव है। वंदे पंच मुखाम्बुजं त्रिनयन। कैसा शंकर देखो तो सही, कभी कल्पना तो करो मेरे बाल, मेरे महादेव के बाल में आंख है, नेत्र है, ये कैसा देव दिखाई देता होगा है? कभी कल्पना करे। कपाल में नेत्र भगवान शंकर जी के सबसे अलग देव है।
ये भगवान महादेव का अद्भुत रूप, अद्भुत स्वरूप है। विलक्षण नेत्र है ललाट में, विरूपाक्ष जिन शिव जी के रूप, शिव के स्वरूप, शिव का स्वीकार सभी देवताओं से अलग है भाई। और एक बात बहुत दिल से कहता हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा देव नहीं, कोई ऐसा दानव नहीं, कोई ऐसा मानव नहीं जो मेरे शिव की बराबरी कर सके। बहुत और भविष्य कोई नहीं। दुनिया में एक है भगवान शिव, उनके जैसा कोई दुनिया में नहीं है। उनके जैसा स्वीकार स्वरूप किसी का नहीं है। शंकर सबसे जुदा, शंकर सबसे अलग, शंकर सबसे न्यारा और सबका प्यारा। ये मेरा शंकर, ये महादेव है। वेद पुष्पदंत को याद करो। मोक्ष मोक्ष, बुढ़ा बलद, थका हुआ, खेत में से निकला हुआ बलद, उसका स्वीकार किया मेरे शंकर जी ने। हम शिवालय में जाते हैं ना, वो आखला को प्रणाम नहीं करते। आखला नहीं, ये बलद है, बेल है जो खेत में काम कर रहा है। ये आखला से तो दूर रहना चाहिए। शिव जी ने आखला, आखला मतलब कैसे, बस हिंदी में ये आख लो, बस गुजराती में खुटियो क्या खबर है, आख लो। जो आखला से, एक मिनट डाउनलोड हो रहा है। आखला से आगे से दूर रहना। आखलो मतलब बड़ा शिंगड़ा वाला ना, बाजार में ना रखड़ता हूँ, कोई ने मारी दे। क्या वो भारत देश स्वतंत्र देश, क्या भारत देश में रोड में आखला रखड़े, गायो बधी फरे, कोई ने क्यारे मारी दे, भांगी नाके, कोई फरियाद नहीं। आखला से आगे से सावधान रहना, गद्दे से पीछे से सावधान रहना, और मूर्खों से चारों तरफ से सावधान रहना। इनका कोई तोटा नहीं। मेरे महादेव ने अपने शिवालय में स्वीकार किया तो बुढ़े बेल का स्वीकार किया, जो गाय माता का संतान है। मानव के अन्न को भर दिया। अब ट्रैक्टर की शोध हुई, पहले क्या ट्रैक्टर थे यार। एक किसान को पूछो, ये बेल उनका खेत में चलता था, अनाज पकता था, मानव का पेट भरता था। ये परंपरा थी। पूरा जीवन मानव जात के लिए समर्पित कर दिया। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, पूरा जीवन खेत में काम किया। और मेरे देश के किसान लोग वृद्ध बेल की सेवा करते थे। तब अकाल पड़ता था ना 7 साल का, तो भी मेरे किसानों के घर में से अन्न कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि वो वृद्ध बेल की सेवा करता था, उनकी वृद्धावस्था पालता था। अब तो बुढ़े बेल की वृद्धावस्था की क्या बात करो, अब तो बाप की वृद्धावस्था भी कोई पालने के लिए तैयार नहीं है। बेल की तो क्या बात करे यार। ये गाय माता का संतान है। और एक बात याद रखना, शिव जी को दूध चढ़ाओ ने तो गाय माता का दूध चढ़ा सकते हैं, और कोई दूध शिव जी को नहीं चढ़ता है। और एक नियम है, दूध चढ़ाने के बाद ये पात्र में लेना पड़ता है। एक भी दूध का बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविक ये परंपरा शिव जी की है। हम जो सब कर रहे हैं ये सब तो ठीक है, श्रद्धा का विषय करते रहो, लेकिन उसका जो गहन नियम है बहुत है। कोई वस्तु सरल नहीं होती यार। गाय का दूध चढ़ाओ और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, उसके सारे नियम होते हैं। सूर्य सुबह में सूर्य उदय हो, इससे पहले गाय माता धोई हो। शाम के समय सूर्य अस्त हो, इससे पहले गाय माता धोई हो। ये दूध शिव जी को चढ़ा सकते हैं। जहां तक गाय का बच्चा दूध पीता है वहां तक ये गाय का दूध शिव जी को नहीं चढ़ता। दूध बछड़ा बड़ा हो जाए और घास खाना शुरू कर दे, दूध पीना छोड़ दे बछड़ा, बाद में गाय का दूध शिव जी को चढ़ा सकते हैं। 2 गायों का दूध मिलाकर शिव जी को नहीं चढ़ा सकते हैं। कोई गाय व्याए, उसका आते ही बच्चा मर गया, ये गाय का दूध शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। और जो दूध महादेव को चढ़ा, वो दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। ये पात्र में दूध को जिलना पड़ता है, लेना पड़ता है। और पात्र में दूध लेकर शालिग्राम सल्ला, भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा। शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता, भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद ये दूध में से प्रसाद बनता है। ऐसा नहीं हम जो कर रहे हैं ना सब लोग, ये तो गलत है। गाय का दूध की क्या बात करो, भैंस के दूध की बात क्या करो, पॉलिथीन थैली का दूध कितने दिनों का बासी है मालूम नहीं यार। ये महादेव को नहीं चढ़ा सकते आप। एक बात कहूं, बहुत दिल से कहता हूं, जो शिव जी को दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, बहुत सारे अभिषेक करो, पुष्प चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, बहुत सारे राजोपचार, षोड़ोपचार, पंचोपचार शिव की पूजा करो। ये जो पूजा का फल मिलता है ना, वही पूजा श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिल जाता है, शिव जी को दर्शन करने मात्र से। इसलिए शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है।
शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, विचारों को स्थान पर केंद्रित करने के लिए, विज्ञान नहीं महाविज्ञान, ये भगवान महादेव का शिवलिंग है। इसलिए पूजा का प्रतीक, हमने तो पूजा का प्रतीक बना दिया। अरे ध्यान तो किया ही नहीं कभी, उसके सामने कभी दृष्टि करके बैठे ही नहीं हम, बस पूजा कराते रहे, लेप करते रहे, लेप करते रहे। ये तो दूसरी बात है। पहली बात तो ध्यान का ब्रह्म बोधक है, बड़ा मनोविज्ञान है भगवान महादेव का महालिंग शिवलिंग। और महाशिवरात्रि आ रही है, उस दिन लिंग का ध्यान करो, उस दिन मौन रहो, इस दिन प्रणवलिंग का ध्यान करो। ओम प्रणवलिंगाय नमः, अकार उकार मकार, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः। महाशिवरात्रि के दिन एक शब्द नहीं, निरंतर मौन रहे। अगली रात, दिन और रात, 2 रात और 1 दिन, इतना मौन रहना है बस। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कह दिया, हे ब्रह्मा विष्णु सुनो, महाशिवरात्रि के दिन जो मौन रहकर उसके मन में मेरा स्मरण करे, उसको मैं परम वक्ता बनाता हूं, श्रेष्ठ वक्तव्य उनको मैं देता हूं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन रहे आप। जरूर दूध चढ़ाने की महिमा है, दूधाभिषेक की महिमा है। भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाने से सर्व कामनाओं की पूर्ति, और दूध में साकर मिलाकर शर्करा मिश्रित दूध, जड़ बुद्धि वाला भी बृहस्पति जैसी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो दूध महादेव को चढ़ाओ, वो दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। पहले लिंग को शुद्ध जल से स्नान कराओ, शुद्ध जल से स्नान करा के कपड़े से एकदम साफ करो, बाद में दूध धीरे धीरे पीठ पर गिरता है, वहाँ नीचे गिरता है, वहाँ पात्र रखना पड़ता है। इस पात्र में दूध लेकर शालिग्राम भगवान अथवा विष्णु भगवान को स्पर्श कराओ, और इस दूध में से प्रसाद बनता है। ये परंपरा है। गाय माता का दूध शिव जी को चढ़ा सकते हैं। और उसका बेटा है बैल, खेत में जिसने काम किया है। भगवान शंकर जी ने कहा, ये दुनिया तेरा मान सम्मान बहुमान करे न करे, लेकिन मैंने तेरा जीवन देखा है। पूरा जीवन मानव जात के लिए, मानव जात के अन्न भंडार भरने के लिए पूरा जीवन तूने अर्पण कर दिया है। कोई आराव नहीं, आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। अब तो तू बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है। महादेव ने कहा, ये दुनिया तेरा मान सम्मान करे न करे, लेकिन तूने बड़ा परोपकार किया दुनिया पर, इसलिए परोपकार के फलस्वरूप मैं आज तुझे एक वरदान देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा की जाएगी। धर्म के प्रतीक स्वरूप आपको स्वीकारा जाएगा। इसलिए धर्म के प्रतीक स्वरूप हमने नंदी महाराज ने शिवालय में स्थापित कर दिया है। शिव जी की ध्वजा में भी नंदी का चित्र रहता है, धर्म का चित्र रहता है। ये नंदी महाराज है, ये आखलो नहीं, ये वृद्ध बेल है जो खेत में जो काम करता हुआ, ये उसका स्वीकार शिव जी ने किया है। ये मोहोक्ष, ये बुढ़ा बेल, खटवांग, 4 पहिया वाली खटिया, परशु कुवाड़ा, कपालम, खोपड़ी की, ये शिव शंकर जी का सब है। लेकिन सभी वरदान देने में सक्षम भगवान शंकर है। अपने पास कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ देने वाला शिव है। अपने में स्थिर रहने वाला देव ये भगवान शिव है। विष मृग तृष्णा भ्रमयति, जैसे मृग जल भ्रमित करता है, वैसे मेरे शंकर जी को देवताओं की समृद्धि, देवताओं की जाहो जलाली, भोग विलास मेरे शंकर जी को कभी भ्रमित नहीं करते। क्यों भ्रमित नहीं करते? क्योंकि खुद अपने में स्थिर रहता है। जो अपने में स्थिर रहेगा उसको दुनिया कभी भ्रमित नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों में जो रहेगा वो भ्रमित हो जाएगा। हमारी अवस्था क्या है? हम दूसरों में स्थिर रहते हैं ना। हम हमारे घर में कम रहते हैं, दूसरों के घर में ज्यादा रहते हैं। ये राहबरी, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये आजू बाजू में बैठा हुआ, अगल बगल में बैठा हुआ, या कथा में भी कोई पास में बैठी हुई बहन तो पास में बैठी हुई विचार करे कि लाल साड़ी क्यों पहन कर आई, ये पीली पहन कर, अरे भाई तारे शुभ है, तू थू करे छे। अरे दूसरों के चिंतन में तो जीवन पेरा खराब हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जी का स्वभाव है नहीं स्वात मारा, अपने में स्थिर रहने वाला देव, ध्यानस्थ रहने वाला देव। शिव सबसे जुदा, शिव सबसे न्यारा, शिव सबसे न्यारा, अलग है सबसे। भगवान महादेव रूप स्वरूप का अलौकिक वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष रखा। शिव और शक्ति का सुंदर रूप और निरूपण किया, उनका विस्तार किया। जगत का सर्जन ब्रह्मा विष्णु का प्रागट्य, उनका सुंदर विस्तार, ये सभी कथा शिव महापुराण में सुंदर सुंदर कही गई है। और ये महाशिवरात्रि निमित्त इस शिव महापुराण का आयोजन करता हमारे भाई मनीष भाई और मीना बेन ने इस कथा का सुंदर आयोजन किया है। बहुत समय से उसकी इच्छा थी, कम से कम लगभग 9 साल, 8.5 9 साल बीत गई, तब से उनकी एक इच्छा थी कि शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है। तो
भगवान जब कृपा करते तब श्री मनीष भाई रमणीक भाई कारिया, अखंड सौभाग्य मीनाबेन मनीष भाई कारिया, उसके पिता सदगत रमणीक भाई अवधूजी भाई कारिया, मातुश्री सदगत रमाबेन रमणीक भाई कारिया, उनकी याद में संपूर्ण शिव महापुराण कथा का आयोजक, व्यवस्थापक और जजमान श्री मनीष भाई तथा मीनाबेन, उसको बहुत बहुत हम आदर करते हैं। उनके माध्यम से हम सबको शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक है। बोले 6 बजे से 10 मिनट में ज्यादा इसीलिए कथा करता हूँ, जो 6 बजे आते हैं ना उसको 10 मिनट की कथा सुनने के लिए मिले, इसलिए मैं 10-15 मिनट ज्यादा कथा कर लेता हूँ, क्योंकि उन पर कोई कुछ तो उपकार करना पड़ेगा ना। जो 6 बजे आ रहे हैं उसको 2 शब्द तो सुनने का अवसर मिलना चाहिए ना। तो मुझे लगता है काले 6:30 बजे आएंगे।